शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के चर्चा को आगे की ओर गति दे रहे हैं। ये संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला का निर्माण हो रहा है और इसमें भगवान श्री गोविंद का विशेष सहयोग है। उनके सहयोग के अभाव में हम इस विशद और कभी ना पूरा होने वाले कार्य को नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि हम इस विशद कार्य को कर सकें। ये वास्तविक रूप से बहुत ही क्या शब्द कहें इसके लिए, बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति हो और वह पहाड़ पर चढ़ना चाहे, तो अब पहाड़ चूंकि तो बहुत ही विशाल होता है, ऊंचा होता है और हमारे जो पैर हैं वह उसमें चढ़ने में सहायक होते हैं, और जिसके एक पैर ही सही ना हो, इसमें उचित सामर्थ्य पैर में ना हो, तो वह ऊंचे पहाड़ पर कैसे चढ़ सकता है। ये विचार का विषय है कि हम इस ऊंचे पहाड़ पर कैसे जा सकते हैं, कैसे चढ़ सकते हैं। तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम इस विशद पहाड़ पर चढ़ सकें। लेकिन जब श्री भगवान का अवलंबन रहता है, उनका साथ रहता है, तो मनुष्य में विशेष प्रकार की सामर्थ्य आ जाती है। और दूसरी बात विशेष ये है कि ये जो कार्य है वह श्री भगवान का है। श्री भगवान का एक विशेष कथन है, वह ये है कि जो हमारे इस भगवद गीता ज्ञान को हमारे भक्तों में कहेगा तो उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं होगा। प्रियता है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमको श्री भगवान की प्रियता प्राप्त हो। प्रियता मतलब स्नेह प्राप्त हो। इसे कहते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति से ये प्रश्न करें कि आपका प्रिय कौन है, तो वो विचार करेगा, सोचेगा कि कितने प्रिय लोगों को बताएं हम। उसकी सूची होगी कि इस तरह से हमारे प्रिय लोग हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नाम गिनाएगा। और फिर उससे प्रश्न करें कि आपका परम प्रिय कौन है, तो परम प्रिय बताने के लिए उसे कुछ समय रुकना पड़ेगा,
या वो तत्काल उत्तर दे देगा कि हमारा परम प्रिय है, परम प्रिय है। तो उस मनुष्य की दृष्टि में परम प्रिय व्यक्ति की छवि रहती है। क्या रहती है? छवि रहती है कि ये व्यक्ति हमारा, और वह विश्वसनीय होता है। परम प्रिय व्यक्ति जो होता है वह विश्वसनीय होता है। तो अब यहाँ पर चूंकि ये जो संसार है इसमें तो असंख्य पुरुष हैं, असंख्य पुरुष हैं, और असंख्य प्रिय पुरुषों में श्री भगवान का प्रिय कौन है? तो ये तो जो सूची है, लिस्ट है, वो बहुत लंबी होगी। हजारों लाखों भक्त श्री भगवान के प्रिय होंगे, ये तो स्पष्ट बात है। क्योंकि प्रत्येक भक्त अपने अनुसार, अपने भावानुसार, अपनी क्रियानुसार, अपनी सामर्थ्यानुसार और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार श्री भगवान की पूजा उपासना करने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक मनुष्य करता है, परंतु उसी के अनुसार श्री भगवान का आकलन होता होगा। चूंकि हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है, इस विषय तक हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन उसका जो आकलन है श्री भगवान का, वह भी उसी अनुसार होता होगा। कौन प्रिय है हमारा, कौन प्रिय है। अब श्री भगवान से ये पूछें कि आपका परम प्रिय कौन है, तो श्री भगवान से ये जो प्रश्न किया गया है, इसका उत्तर उन्होंने इसी भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 68 में दिया है। या इमं परमं गुह्यं मद भक्ते शुभाभिदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैसत या संशया। हे अर्जुन, जो महापुरुष मेरे में परम भक्ति करके इस परम रहस्य युक्त गुह्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में प्रसारित करेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा यह शासन, और उससे बढ़कर, उससे अधिक संसार में नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पद श्री भगवान ने श्लोक संख्या 68 में कहे कि उससे वो मुझको ही प्राप्त होगा। आश्वासन दिया, पहली बात आश्वासन कि मृत्यु के पश्चात उसकी जो गति होगी वह मेरे में होगी, यह आश्वासन है। और श्लोक संख्या 69 में विशेष बात कही, जिस ओर हम अभी व्याख्यान दे रहे थे कि परम प्रिय कौन होगा। न चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृत्तमा भविता न चा में तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि। हे अर्जुन, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। ये श्री भगवान के शब्द हैं जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो जो प्रचारक है, श्री भगवान की वाणी पर जो चर्चा करता है, वह श्री भगवान को मृत्यु के पश्चात निश्चित रूप से प्राप्त होता है, पहली बात। और दूसरी बात जो ये है कि उसको श्री भगवान की परम प्रियता मिल जाती है। और आप लोगों को भी, आप लोग चूंकि वक्ता
वक्ता को कुछ कथन करने में, व्याख्या करने में सहयोग करते हैं, व्याख्या करने में सहयोग करते हैं। इसलिए श्री भगवान के परम प्रिय हैं, श्री भगवान के परम प्रिय आप भी रहते हैं। तो ये प्रियता को लेकर के हमने बात की, और वास्तविक रूप से श्री भगवान के शरण में रहना, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर प्रस्तुतिकरण करना, ये सब श्री भगवान की कृपा से ही हो पाता है। आइए चलते हैं आज अपने मूल विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 4 पर चर्चा कर रहे थे। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 से आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया और 6 लक्षण बताए। दंभो दर्पो विमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपद मासुरी। हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों में दंभाचरण रहता है, दर्प अर्थात घमंड रहता है। आशी संपदा को प्राप्त पुरुषों में दंभ रहता है, घमंड रहता है, अभिमान रहता है, क्रोध रहता है और कठोरता तथा अज्ञान रहता है। तो कल की चर्चा में हम सभी ने आशी संपदा को प्राप्त पुरुष के दंभ नामक अवगुण पर चर्चा की, लक्षण पर चर्चा की थी। आज की जो चर्चा है वह दर्प नामक विषय पर है। दर्प को सामान्य भाषा में घमंड कहा जाता है, घमंड कहा जाता है। और इस शब्द का जो प्रयोग है हम सभी ने अपने जीवन में असंख्य बार किया होगा। घमंड शब्द का जो प्रयोग है वह हमने अपने जीवन में असंख्य बार किया होगा। तो दर्प का जो सहज स्वरूप है, जो सहज उसका अर्थ है, उसका अर्थ जो है घमंड से ही है। अब घमंड क्या होता है? तो घमंड की व्याख्या और उसके तथ्य को, उसके वास्तविक स्वरूप को आप सभी अच्छी प्रकार, भली प्रकार जानते हैं। कहते हैं आपको घमंड हो गया, सामान्य भाषा में कहते हैं आपको घमंड हो गया। ये है कब कहते हैं? हम किसी व्यक्ति से ये कब कहते हैं कि घमंड हो गया आपको? ये कथन कब होता है? जब हम ये देखते हैं कि वह अपनी किसी वस्तु को लेकर के या किसी स्थिति को लेकर के अपने को विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, अपने को विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। जैसे हमारे पास बहुत धन आ जाए, भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत धन आ जाए, तो धन आने के साथ ही ये भाव भी आता है कि हमारे पास तो बहुत धन है, हमारा समाज से क्या मतलब, हम समाज से क्यों संबंध रखें, क्या अभिप्राय है हमारा, क्योंकि हमारे पास तो पर्याप्त धन है। हम किसी की सहायता क्यों करें?
किसी की सहायता हम क्यों करें, क्योंकि ये जो धन है ये हमारे द्वारा ही उपार्जित किया गया है, तो हम सहायता क्यों करें। और उस प्राप्त धन को हम संचित रखना चाहते हैं और स्वयं के उपभोग के लिए उसको खर्च करना चाहते हैं। और जब अधिक धन आ जाता है तो व्यक्ति की वाणी में, बोलचाल में, व्यवहार में और लोगों से बर्ताव में पर्याप्त अंतर आ जाता है। ये आपने इसका अनुभव किया होगा आपने कि अगर किसी के पास कुछ अधिक मात्रा में धन आ जाए तो उसके व्यवहार में, बातचीत में, उसके बर्ताव में तत्काल अंतर आ जाता है। वह समाज से अपने को पृथक करने का प्रयास करता है और उन लोगों से संबंध रखता है जो उसकी स्थिति वाले हैं। या एक काम और करता है वो कि लोगों को आदेश देता है। अब धन मिल गया तो लोगों को अपना दास समझता है। और फिर ये जो भावना है, ये भावना है, ये भावना उसकी वाणी में प्रकट होती है। ये विशेष बात है। ये जो भावना, अधिक धन आने की जो भावना है, ये वाणी में प्रकट हो जाती है। उसका जो कथन होता है वह घमंड के स्वरूप में प्रकट होता है। धनी आने पर तो चूंकि धन आ जाए और कोई व्यक्ति ये जान न पाए कि हमारे पास धन आ गया है और हमारा जो व्यवहार है प्रतिदिन का वो परिवर्तित न हो, ऐसा यद्यपि होता नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है। एक आध प्रतिशत ऐसी संभावना होती है, ऐसा होता नहीं है। धन की जो बहुलता है वह हमारे बर्ताव में, हमारे व्यवहार में, हमारे रहन सहन में, हमारे बोलचाल में स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। धन की बहुलता, चूंकि धन आया तो वो प्रतीत होने लगी। और जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष उस धन की बहुलता को लेकर के अनेक प्रकार के ऐसे बर्ताव करते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, तो दूसरे मनुष्य कहते हैं कि इसको धन का घमंड आ गया, इसके पास धन के आ गया, घमंड आ गया इसको। ये सामान्य भाषा में हम लोग ये कहते हैं। और इसी को श्री भगवान ने कहा कि आसुरी संपदा का लक्षण है। ये जो ये घमंड है ये आसुरी संपदा का लक्षण है। और आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों में ये घमंड नामक जो अवगुण है, दुर्गुण है, ये पाया जाता है। अब दूसरी बात, हमारे पास अधिक संपदा आ जाए, भवन आ जाए, जमीन आ जाए, तो उसको भी हम प्रकट करने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास बहुत संपत्ति आ गई। उसको समाज में दिखाते हैं, कहीं बैठते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। ये चर्चा क्यों करते हैं?
चर्चा इसीलिए करते हैं कि लोग हमारे बारे में जाने कि हम संपत्तिवान हैं, संपत्ति आ जाए और उसकी चर्चा न हो, ऐसा संभव नहीं हो पाता, असंभव नहीं है, लेकिन अधिकांशतः ये संभव हो नहीं पाता कि यदि संपत्ति आ गई है तो उसकी चर्चा हम लोगों में करना चाहते हैं और जहाँ बैठते हैं अपने सगे संबंधियों को हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत संपत्ति है। तो जब ये व्यवहार, हमारा ये व्यवहार लोगों के मध्य प्रकट होता है तो इसको लोग कहते हैं कि इसको संपत्ति का घमंड हो गया है, इसके अंदर दर्प आ गया है। और ऐसे भाव रखना, घमंड का भाव रखना और उसको प्रकट करना, श्री भगवान कहते हैं ये आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का विशेष लक्षण है, अवगुण है। दर्प कहा, श्री भगवान ने कहा दर्प कहा। अब तीसरी बात, कोई विशद पद मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए और बड़ा महत्वपूर्ण पद मिलने पर हम समाज में दूसरों की उपेक्षा करते हैं या ये दिखावा करते हैं कि हम आपकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो सहायता करते नहीं। दिखावा तो होता है लेकिन उस दिखावे का प्रकटीकरण नहीं होता। हम सहायता करते नहीं हैं लेकिन दिखाते जरूर हैं कि हम सहायता कर रहे हैं। तो पद के आने पर हमारे व्यवहार में, हमारी क्रियाओं में, हमारे जो बर्ताव है उसमें, व्यवहार में कोई परिवर्तन न हो तो हम घमंड नामक दोष से दूषित नहीं होंगे। और जैसे ही पद के मिलने पर हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में, हमारी बोलचाल में, हमारी वाणी में जो परिवर्तन हो जाता है, इसी को श्री भगवान ने कहा कि वह दर्प है। और समाज में भी कहते हैं इसको पद का घमंड आ गया है, सामान्य रूप से कहते हैं ना, इसको पद का घमंड आ गया। और पद का घमंड जो है वह प्रतीत होता है, लोगों के मध्य वह प्रकट हो जाता है। बोलते बोलते हम अपने पद की विशेषता के संबंध में कुछ कह देते हैं। तो ये जो दर्प है, घमंड है, या भी प्रकट होता है तो ये पद का घमंड है। दूसरा ज्ञान का घमंड भी होता है, ज्ञान का भी दर्प होता है कि हमारे पास किसी विषय का विशेष ज्ञान हो जाए, चाहे वो सांसारिक विषय हो और चाहे वह आध्यात्मिक विषय हो। दोनों विषय है ना, विषय दोनों हैं, संसार के विषय भी हैं और अध्यात्म के विषय भी हैं। जैसे वर्तमान में ज्योतिष का बहुत प्रचलन है और ज्योतिष के संबंध में हजारों व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में जो कुछ पारंगत महानुभाव हैं वे भविष्य वक्ता के रूप में प्रकट कर रहे हैं अपने को। तो यद्यपि ज्योतिष शास्त्र की कोई
बुराई या कोई उसके विरुद्ध कथन नहीं है। कथन इतना है कि ज्योतिष शास्त्र को कुछ जानने के बाद में वह हमारे व्यवहार में प्रकट होने लगता है। हम दूसरों को अपने ज्योतिष के ज्ञान से लाभान्वित नहीं करना चाहते, ये प्रकट करते हैं कि हमें इसका ज्ञान है, और भविष्यवाणी करते हैं लोगों को उनके सुखपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन बताते हैं। तो ये जो है, इसी प्रकार अन्य भी शास्त्र हैं, अन्य भी स्थितियां हैं, जिसका भी मनुष्य को घमंड होता है। इसे ज्ञान का घमंड है। कहते हैं बड़ा ज्ञानी बनता है अपने को, और हमको भी ज्ञान दे रहा था। वर्तमान समय में ये प्रचलन है कि हमको भी ज्ञान दे रहा था, बड़ा अपने को ज्ञानी मानता है। तो संसारिक ज्ञान का भी घमंड होता है और आध्यात्मिक ज्ञान का भी घमंड होता है। तो ये भाव जब प्रबल होता है कि हमको अमुक विषय का घमंड है, ज्ञान है, और ये भाव प्रकट होने लगे, अगर ये भाव प्रकट होने लगे जब, तो समझना चाहिए कि हम दर्प नामक अवगुण से व्याप्त हो गए। हम दर्प नामक अवगुण के चक्र में फंस गए। और ये जो अवगुण है, ये दैवी संपदा, क्षमा करें, आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष का एक विशेष लक्षण या अवगुण है। दैवी संपदा शब्द इसीलिए बार बार आता है क्योंकि इससे पूर्व जो विशद व्याख्या हुई दैवी संपदा के संबंध में, तो वो शब्द पुनः आ जाता है, स्मृति में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, बोलचाल में आ जाता है। परंतु यहाँ पर तो आसुरी संपदा के लक्षणों के संबंध में चर्चा हो रही है। तो श्री भगवान ने दर्प नामक, दर्प को सामान्य रूप से आसुरी संपदा का लक्षण बताया। और कभी कभी ये भी भाव आता है कि हम तो समाज में विशेष हैं, हमारे समान कौन है, हमारे समान दूसरा नहीं है। ये जो कभी हम रूपवान होते हैं, कभी ऐश्वर्यमान होते हैं, कभी हम प्रतिष्ठावान होते हैं, कभी हम युवा होते हैं, कभी हम सुंदर होते हैं, तो इस भाव, इसका भी भाव, इन सब का भी भाव हमारे अंदर प्रबल रूप से रहता है, और वह हमारे बोलचाल और व्यवहार में परिलक्षित होता है। इसी को श्री भगवान ने दर्प कहा। और हम सभी जानते हैं, कहते हैं बड़ा सुंदर बनता है अपने को,